हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईके मूवीज। आज हम बात करने जा रहे हैं गोस्टबस्टर आफ्टर लाइफ मूवी के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.8। प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल एंड सब्सक्राइब द बेल आइकन। मूवी स्टार्ट होती है एक बवंडर को दिखाते हुए। फिर वहाँ पर एक बिजली चमकती है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी गाड़ी को काफ़ी तेज़ी से ले जाता है। उस गाड़ी के अंदर कुछ और भी होता है। जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी गाड़ी पलट जाती है। उन खेतों के अंदर वो आदमी एक साइंटिस्ट है जिसका नाम ईगोन स्पेंगलर है, और वो भूतों को भी पकड़ता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो पैडल दबाता है और उन खंभों में बिजली पैदा करता है जिससे कि वो भूतों को पकड़ सके। पर उन बिजली के खंभों में कुछ दिक्कत हो जाती है और वो अपनी मशीन में देखता है कि भूत उसके पास आ रहे हैं। फिर वो अपने घर में घुस जाता है, जहाँ धुएं के रूप में भूत भी उसके घर में आ जाता है। ईगोन ये महसूस तो कर लेता है कि भूत उसके पास आ गया है, पर वो कुछ कर नहीं पाता है और भूत उसे मार देता है। फिर इस तरीके से इस मूवी का स्टार्ट होता है। फिर हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम कैली होता है और एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम ट्रेवर होता है। फिर हमें फीबी दिखाई जाती है जो कि एक साइंटिस्ट बनना चाहती है, और फीबी ही इस फिल्म में मेन लीड में भी है। फिर वहाँ पर उसकी मॉम आती है और कहती है क्या कर रहे हो तुम। वो वहाँ पर कुछ वायरिंग का काम कर रही होती है। फिर उनका मकान मालिक वहां आता है और कहता है किराया। वो कहते हैं हम दे देंगे। फिर वो लोग घर खाली करके चले जाते हैं। कैली अपने फादर के घर आ जाती है जहां उसके फादर रहते थे। उनका घर चारों तरफ से खेतों से घिरा हुआ है। फिर वो लोग घर में चले जाते हैं जहां फीबी को एक नंबर दिखाई देता है। थोड़ी देर के बाद वहां भूकंप आ जाता है जिसकी वजह से वो टेबल के नीचे छुप जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उनसे मिलने एक लेडी आती है जो कहती है कि मैं तुम्हारे फादर की फ्रेंड थी। फिर कैली फीबी को कहती है कि तुम यहाँ पर अपने नए फ्रेंड बना सकती हो। फिर ट्रेवर एक रेस्टोरेंट में पहुँचता है जहाँ वो एक लड़की से मिलता है जिसे वो अपना फ्रेंड बना लेता है। फिर कैली उस रेस्टोरेंट से खाना लेकर चली जाती है। जब फीबी अपने रूम में बैठी होती है तो शतरंज अपने आप गिर जाती है और फीबी उसे उठाकर रख देती है। जब वो अगली सुबह देखती है तो उसमें एक चाल चली होती है। फिर वो समरविला से निकल जाती है अपने स्कूल के लिए। कैली भी आती है अपनी बेटी फीबी को छोड़ने के लिए स्कूल। फिर वहां पर एक आदमी और आता है जिसका नाम ग्रूबर्सन होता है। ग्रूबर्सन उस क्लास का टीचर होता है। फिर उस क्लास में हमें एक छोटा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम पॉडकास्ट होता है। फिर हमें कैली दिखाई जाती है जो कि एक दुकान में कुछ सामान लेने के लिए आई है पेंट का। फिर हमें स्पिनर्स रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर ट्रेवर काम करता है। फिर पॉडकास्ट फीबी का इंटरव्यू लेने लग जाता है, पूछता है कि खाने में तुमने क्या खाया था। फिर पॉडकास्ट और फीबी घूमने के लिए निकल जाते हैं जहां वो एक फटे हुए पर्दे को देखते हैं जिसके अंदर कुछ होता है। फिर ट्रेवर ईगोन स्पेंगलर की गाड़ी चलाने के लिए आता है। फिर वो दोनों वहां से आ जाते हैं। फिर फीबी देखती है कि कोई उसके साथ चेस खेलना चाहता है क्योंकि बार बार कोई चाल चलता है। जब वो फीबी से जीत जाती है तो वो मशीन भी काम करने लगती है। फिर फीबी उस मशीन को लेकर बाहर जाती है जहाँ मशीन उसे कुछ सिग्नल देती है। फिर फीबी उस जगह से कुछ गन जैसा निकालती है जिसे वो अगली सुबह अपने स्कूल में ले जाती है, जिसे पॉडकास्ट देखता है और उसका टीचर देखता है। वो कहता है ये एक इलेक्ट्रिक मशीन है। जहां वे देखते हैं कि वो इसी मशीन से उन गोस्टबस्टर को मारते हैं। फिर उनका टीचर भी कुछ ट्रायल करता है 2 बसों को लेके उस मशीन के साथ। जैसे उस मशीन में से लाइट निकलती है, उस लाइट के साथ वो भूत भी निकल जाता है। फिर फीबी, पॉडकास्ट और उसका टीचर उसके घर आ जाते हैं। फिर पॉडकास्ट कहता है कि वो तुम्हारी मम्मी पर लाइन मार रहा है। फिर ट्रेवर की फ्रेंड वहां आ जाती है और वो कहती है कि हम घूमने जा रहे हैं। फिर ट्रेवर भी अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाता है। फिर वो सब एक पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। वो एक होल के ऊपर बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक भूकंप आता है और वो दोनों वहां से खड़े हो जाते हैं। जब वो दोनों वहां से उठते हैं और उनके सारे फ्रेंड वहां पर आ जाते हैं तो उस होल में से अचानक कुछ निकलता है बाहर। फिर फीबी उस मशीन को लेकर उसके डायरेक्शन में बढ़ती है आगे, जहां फीबी जाती है पोल के सहारे बेसमेंट में, जहां पर वो काफी सारा सामान देखती है और एक अलमीरा भी देखती है। जब वो अलमीरा खोलती है तो उसमें अपने ग्रैंडफादर का कोट देखती है जिसमें स्पेंगलर लिखा होता है। फिर उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर एक साइंटिस्ट थे। जिस मशीन में दिक्कत होती है वो उस मशीन को सही कर रही होती है और उसकी मदद वो लाइट भी करती है वहां पर।
फिर जब वो अपने कमरे में आती है तो वो यूट्यूब पर एक वीडियो देखती है जिसमें वो 3 लोग भूत पकड़ते हैं। फिर उसकी मॉम उसके रूम में आती है और वो तभी लैपटॉप बंद कर देती है। अगली सुबह वो घर के बाहर कुछ डब्बे प्लास्टिक बाहर रखती है। फिर फीबी और पॉडकास्ट दोनों तैयार हो जाते हैं। फिर वो दोनों कांच की बोतल और डब्बे पर उस गन से बिजली बरसाते हैं, उन चीजों को तहस नहस और जला देते हैं। फिर वो दोनों उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं जहां पर वो गोश्त मौजूद होता है। पॉडकास्ट उसे अपनी सीटी से डराना चाहता है, पर फीबी अपनी गन चला देती है और उसे काबू में करने की कोशिश करती है। पॉडकास्ट फीबी की मदद करने की कोशिश करता है, पर वो उन दोनों के चंगुल से बचकर भाग जाता है। फिर ट्रेवर अपने ग्रैंडफादर की कार के पास आता है। फिर वो कार चलाने की कोशिश करता है और उसके ग्रैंडफादर उस कार को चलाने में उसकी मदद करते हैं। फिर कार चालू हो जाती है जिसे वो काफी तेजी से भगा कर ले जाता है। फिर वो फीबी और पॉडकास्ट के पास पहुंच जाता है। फिर पॉडकास्ट कहता है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो कहता है हम किसी का पीछा कर रहे हैं। फिर वो वहां से निकल जाते हैं। फिर कैली और ग्रूबर्सन दिखाए जाते हैं जो कि दोनों डिनर के लिए आए हैं। फिर वो रेडियो पर न्यूज़ सुनते हैं कि एक गोश्त आगे कुछ खा रहा है। फिर उन्हें शक हो जाता है कि वो वही गोश्त है। वो फिर समरविला से आगे निकल जाते हैं। फिर हमें वही गोश्त दिखता है जो कुछ खा रहा है। वो गोश्त उन्हें देखकर वहां से बहुत तेजी से भाग जाता है, पर वो लोग भी उस गोश्त के पीछे पड़ जाते हैं। पर वो गोश्त उन लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। फिर फीबी अपनी सीट गाड़ी के बाहर निकाल लेती है। वो उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। वो उसे पकड़ने ही वाले होते हैं कि आगे से एक गाड़ी आ जाती है और वो वहां से भाग जाता है, पर वो उसका पीछा करते रहते हैं। फिर वो खेतों वाले रास्ते से जाते हैं जहां उन्हें थोड़ी आसानी होती है, जहां पर इन द एंड वो उस गोश्त को पकड़ लेते हैं। फिर ट्रेवर कहता है कि इस पहाड़ पर भी कुछ है। जब वो घर जा रहे होते हैं तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। वो उन लोगों का सामान भी जब्त कर लेते हैं और उन तीनों को जेल में डाल देते हैं। फिर ट्रेवर की फ्रेंड भी वहां पर आ जाती है। फिर फीबी भूत पकड़ने वाले अंकल से बात करती है और उन्हें बताती है सब कुछ। वो अंकल फीबी की सारी बात सुन लेता है, पर पुलिस वाला फोन काट देता है। वो अंकल कहता है कि ये सब काम हमने छोड़ दिए हैं। फिर वहां पर अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए कैली आ जाती है और उनका टीचर ग्रूबर्सन भी आ जाता है। कैली अपने बच्चों को छुड़ा लेती है, पर पुलिस वाले फीबी का सामान वापस नहीं देते उसे। वो उस सामान को जब्त कर लेते हैं। फीबी पुलिस स्टेशन से गुस्से में निकल जाती है। फिर वो सारे जने घर आ जाते हैं। फिर कैली ग्रूबर्सन को थैंक यू कहती है। फिर रात को फीबी उस डायरेक्शन दिखाने वाली मशीन को देखती है। अगले दिन ग्रूबर्सन एक मॉल में शॉपिंग करने जाता है तो वो देखता है कि गोश्त के बच्चों ने बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा था उस मॉल में। उन बच्चों ने मॉल के अंदर आतंक मचा रखा था। फिर हमें एक और जानवर दिखाई देता है जो कि कुत्ते की तरह होता है। वो जानवर ग्रूबर्सन के पीछे पड़ जाता है। वो जानवर उसकी गाड़ी पर आकर बैठ जाता है और उसे भी अपने जैसे बना देता है। फिर वो सारे फ्रेंड नक्शे को लेकर आपस में प्लान बना लेते हैं। फिर वे उस पहाड़ पर जाते हैं जहां पर वो होल है। फिर वे लोग उस होल से अंदर आ जाते हैं जहां पर कि वे काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें देखते हैं। जहां पर वो एक मूर्ति को देखते हैं। फीबी ऊपर चढ़ जाती है और उस नंबर को देखती है जो कि उसके घर पर भी लिखा हुआ था। जो आदमी इस ताबूत में मरा हुआ लग रहा था वो एकदम से जिंदा हो जाता है। उस होल के अंदर एक और होल होता है जिसकी शैतानी शक्ति फीबी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ इलेक्ट्रिक लाइट चमकती है जिससे कि सारे शैतान शांत हो जाते हैं। फिर कैली उस बेसमेंट में जाती है जहाँ उसके फादर काम करते थे। कैली को वहाँ पर अपनी बचपन की सारी चीज़ें मिल जाती है। कैली उन्हें देखकर काफ़ी भावुक भी हो जाती है। कैली पर ये सब देखकर ये समझ जाती है कि उसके फादर जीनियस साइंटिस्ट थे। फीबी जब घर लौटता है तो वो देखता है कि उसकी माँ एक शैतान बन चुकी है। फिर हम ग्रूबर्सन को देखते हैं जो कि एक शैतान बन चुका है
वो उन इलेक्ट्रिक लाइटों को आपस में क्लैश करवा देता है, जिससे वो लाइटें ख़राब हो जाती हैं। फिर कैली वहाँ से चली जाती है। फिर फीबी देखती है कि शैतानी शक्तियाँ हावी हो रही हैं। जब वो उन खेतों में जाके देखती है तो वो एक्चुअली में खेत नहीं होते, वो एक जाल होता है जो कि उसके ग्रैंडफादर ने बनाया था उन भूतों के लिए। फीबी उस पहाड़ पर जाने के लिए तैयारी शुरू कर देती है। वो उन मशीनों को बिल्कुल सही कर देती है पहले की जैसी। गुरुबर्सन कैली का इंतजार कर रहा होता है उस पहाड़ पे, क्योंकि कैली भी एक शैतान बन चुकी है। फीबी और उसके फ्रेंड पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं, जहां पर वे अपना सामान लेने के लिए आए हैं। पॉडकास्ट सामान को निकालते हुए उस भूत को गलती से रिलीज कर देता है। जब वो भूत वहां से चले जाता है तो वो अपना सामान वहां से निकाल लेते हैं। फिर वे लोग उस गाड़ी से वहां से निकल जाते हैं। फिर हमें गुरुबर्सन और कैली दिखाए जाते हैं, जो कि उस महल का पहरा दे रहे होते हैं। फीबी और पॉडकास्ट अपनी आंखों से ये सब देख रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद देखते देखते वो दोनों एक जानवर में बदल जाते हैं। ये सब देख के फीबी और पॉडकास्ट दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर हमें वो क्वीन दिखाई जाती है, जो कि उस मूर्ति से जीवित हुई थी। वो अंकल उस क्वीन को अपने साथ जमेलिया ले जाना चाहता है। फिर वो क्वीन महल से निकलकर बाहर आती है। फिर फीबी उस रानी के सामने आ जाती है और उससे कुछ सवाल करने लगती है। फीबी उस रानी से कुछ पहेलियां पूछने लग जाती है। फिर वो रानी फीबी को कहती है कि अब तुम्हें मरना होगा, जब तक पॉडकास्ट अपना काम कर देता है और वो कैली को रिलीज कर देता है उस जानवर के रूप से। फिर वे लोग कैली को बताते हैं कि आप एक कुत्ता बन गए थे। फिर कैली भी कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। पर फिर वे लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं तो वो रानी वहां पर आ जाती है। ट्रेवर की फ्रेंड उस पर हमला कर देती है। ट्रेवर अपनी गन चलाने की कोशिश करता है पर वो चलती नहीं है। फिर फीबी कैली को कहती है कि वो पैडल दबाए जल्दी से, पर पैडल दबाने से भी कुछ नहीं होता है। और वो रानी ट्रेवर की फ्रेंड को भी एक जानवर में बदल देती है और उसका रूप भी धीरे धीरे वापस आ जाता है। जैसे ही वो उन पर हमला करने वाली होती है तभी वहां पर वो 3 भूत पकड़ने वाले लोग आ जाते हैं। कहते हैं कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। वो रानी कहती है क्या तुम भगवान हो क्या? वो कहते हैं कुछ ऐसा ही समझ लो। और उनके बीच फिर फाइट शुरू हो जाती है, पर वो रानी उन पर भारी पड़ती है और उन लोगों को हरा देती है। जैसे ही वे उन्हें मारने जाती है तभी फीबी वो गन उठा लेती है और उससे लड़ाई करने लग जाती है, और वो उससे अकेले ही लड़ रही होती है। तभी वहां पर हम देखते हैं कि ईगोन स्पेंगलर आ जाता है और वो उसकी मदद करने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो भूत पकड़ने वाले 3 लोग भी उनकी मदद करने लग जाते हैं। फिर वो तीनों दोस्त अपने उस दोस्त को देखते हैं। फिर पॉडकास्ट भी उन छोटे भूतों को मार देता है। कैली भी उस पैडल को ऑन कर देती है, जिससे काफी सारी लाइटें बाहर निकलती हैं। जब वो सारे जने मिलकर उस रानी पर हमला करते हैं तो वो हार जाती है और मर जाती है। फिर वे लोग ईगोन स्पेंगलर को कहते हैं कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा दोस्त। फिर कैली भी गुरुबर्सन से जाकर मिलती है। पॉडकास्ट भी सारे छोटे भूतों को मार देता है। फिर कैली भी अपने फादर से मिलती है और इस तरीके से इस मूवी का एंड हो जाता है। प्लीज गाइस सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।